जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। इसके पहले 4 सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं। कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर जो है ना 4 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और पूरी क्लास को लास्ट तक देखने के बाद आप लोग जो है ना कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन करा है कि महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में कौन सा विकल्प जो है ना सही है। सही का बात किया है कि महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। ए और दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय विस्थापन का तात्पर्य महाद्वीपों का बड़े स्तर पर लंबवत जो है ना संचरण है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की वकालत सबसे पहले वेगनर ने की थी, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना है। देखिए यहाँ पे सूची 1 में क्या है, हिमालय की चोटियाँ हैं और सूची 2 में क्या है, तो राज है। कौन सा हिमालय की चोटियाँ किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है यहाँ पे नंगा पर्वत। नंगा पर्वत का बात किया कि नंगा पर्वत जो है ना कहाँ है, नंगा पर्वत कहाँ है। तो नंगा पर्वत का बात करें, नंगा पर्वत कहाँ है, बताइए। तो नंगा पर्वत बोलेगा तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और नंदा देवी बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। कंचनजंगा बोलेगा तो कहाँ है, तो सिक्किम में। तो उत्तर क्या होगा? तो 1, 3, 2 होगा। तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मिट्टी पाई जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, बताइए। मतलब काली मिट्टी पाई जाती है, कौन सा राज्य है? तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाया जाता है। तो काली मृदा जो है ना गुजरात और महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है। और याद रखिएगा कि काली मृदा को कपास वाली काली मृदा भी कहा जाता है और इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, बताइए। कौन सा जो है ना इसमें कृत्रिम बंदरगाह है, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा, चेन्नई है। कौन है? तो चेन्नई है, ठीक है। तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह पूर्व बंगाल की खाड़ी में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से कौन सी पीली क्रांति से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना पीली क्रांति से संबंधित है, बताइए कौन सा है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिलहन उत्पादन है। क्या है? तो तिलहन उत्पादन का संबंध किससे? पीली क्रांति से है। नेक्स्ट सही करा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है, बताइए। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी, दक्षिणी मध्य एशिया है। क्या है? दक्षिण मध्य एशिया है। नेक्स्ट सही करा कि व्यक्तिगत आय बराबर होती है किससे, बताइए। व्यक्तिगत आय बराबर होती है किससे, बताइए, क्या होगा? तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यय योग आय प्लस क्या है, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर होगा। नेक्स्ट सही करा कि सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है, बताइए। सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्याज भुगतान के अतिरिक्त जो है ना उधार से होता है। तो सरकार के बजट में प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? तो ब्याज भुगतान के अतिरिक्त उधार से होता है। नेक्स्ट सही करा कि किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, बताइए। करा कि किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट सही करा कि संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का उल्लेख है, बताइए, क्या होगा? तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद कितना है? 324 में है। याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में क्या है, तो चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। और चुनाव आयोग देश में संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव कराने के नियमों एवं दिशा निर्देशों को जो है ना जारी करता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, बताइए, क्या होता है? आमतौर पर भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं किसके सदस्य होते हैं? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए, लोकसभा के जो है ना सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने वर्ष 1930 में दांडी मार्च किया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने वर्ष 1930 में दांडी मार्च किया था? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून। क्या होगा? नमक कानून होगा। नेक्स्ट सही करा कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, बताइए। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, पटना है। कौन सा जिला है? तो पटना है। नेक्स्ट सही करा, गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है, बताइए। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है?
तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? न्यूयॉर्क को बोलते हैं। नेक्स्ट सही करा कि भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? बताइए, क्वेश्चन करा कि भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब स्थापित किया गया था? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1907 में किया गया था। नेक्स्ट सही करा किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए, क्वेश्चन करा है कि किस वंश के शासन को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए कौन सा वंश है? तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, गुप्त वंश। किसको बोलते हैं? गुप्त वंश को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? बताइए, क्वेश्चन करा है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? बताइए क्या होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही करा है आधुनिक आवर्त नियम का आधार क्या है? बताइए, आधुनिक आवर्त नियम का जो आधार है ना वो क्या है? तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, परमाणु क्रमांक है। क्या है? तो परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट सही करा एपी कल्चर का कौन सा उत्पादन प्रसाधन में क्या है प्रयुक्त होता है? बताइए, एपी कल्चर का कौन सा उत्पादन प्रसाधन में प्रयुक्त होता है? तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? तो मोम होगा। याद रखिएगा ना कि एपी कल्चर से प्राप्त मोम उत्पाद पॉलिश व सौंदर्य प्रसाधन में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट सही करा कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे किसके? बताइए, महेश नारायण प्रथम जो संपादक थे किसके थे? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, बिहार टाइम्स के थे। किसके थे? बिहार टाइम्स के थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि पटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कौन थे? बताइए, पटना में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कौन थे? तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पीर अली थे। कौन थे? पीर अली थे, याद रखिएगा। तो पटना में 1857 ईस्वी के विप्लव विद्रोह के नेता कौन थे? पीर अली थे। नेक्स्ट सही करा कि अलाई दरवाज़ा किस प्राचीन निर्माण का बाहरी हिस्सा है? बताइए, अलाई दरवाज़ा किस प्राचीन निर्माण का बाहरी हिस्सा है? बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार का है। किसका है? कुतुब मीनार का है, याद रखिएगा। याद रखिएगा कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और यह कुतुब मीनार का बाहरी हिस्सा है। नेक्स्ट सही करा कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय ने गोली कांड में शहीद होने वाले में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? बताइए, इस ऑप्शन को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? बताइए, इसमें कौन शामिल नहीं थे? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, सीताराम केसरी जो है ना शामिल नहीं थे, लेकिन उमाकांत प्रसाद सिन्हा शामिल थे, राजन सिंह शामिल थे, रामानंद सिन्हा, ये जो है ना सभी शामिल थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि राजा मानसिंह कह रहा है कि राजा मानसिंह को बिहार प्रांत की प्रांतपति नियुक्त किया था। बताइए किसने? राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था किसने? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने किया था। कौन किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि जून 2025 में ब्रिक्स का 10वां पार्टनर सदस्य कौन सा देश बना है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2025 में ब्रिक्स का 10वां पार्टनर सदस्य कौन सा देश बना है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, वियतनाम बना है। कौन बना है? वियतनाम बना है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि जून 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसने जारी की है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि जून 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? तो 26 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच जारी किया है। कौन किया? विश्व आर्थिक मंच जारी किया है। नेक्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। कह रहा है क्वेश्चन 27 कर रहा है 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान के जसौली से किन 2 शहरों को जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि 20 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सिवान के जसौली से किन 2 शहरों को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है? बताइए कौन सा 2 शहर है? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पटना और क्या है? गोरखपुर है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही कह रहा है कि वर्ष 2025 में बिहार की सड़कों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर से अधिक हो चुकी है? बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2025 में बिहार की सड़कों की कुल लंबाई कितने किलोमीटर से अधिक हो चुकी है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 26,000 किलोमीटर होगा। क्या होगा? 26,000 किलोमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार सरकार ने हाल ही में कितने गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है? बताइए, कह रहा है बिहार सरकार ने हाल ही में कितने गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, कितने? 94 लाख परिवारों को देने की घोषणा किया है। ठीक है, मिलेगा नहीं मिलेगा कौन जानता, भगवान जानते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट सही करा कि 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौटने वाला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन कौन है जो एक्सनियम 4 मिशन का हिस्सा थे? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि 15 जुलाई 2025 को पृथ्वी पर सफलतापूर्वक लौटने वाले भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन कौन है जो एक्सनियम 4 मिशन का जो है हिस्सा थे? बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बी होगा, शुभांशु शुक्ला थे। कौन थे? शुभांशु शुक्ला थे।
चलिए आगे देखिए, करा है कि जुलाई 2025 में किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जुलाई 2025 में किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है, क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र दिया है। कौन दिया है, महाराष्ट्र दिया है, ठीक है। नेक्स्ट सही करा है कि जुलाई 2025 में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना किस राज्य ने शुरू की है, बताइए। जुलाई 2025 में भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रम परियोजना किस राज्य ने शुरू की है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। कौन राज्य किया है, तो गुजरात किया है। कौन किया है, तो गुजरात किया है। चलिए आगे देखिए, करा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देश के स्वच्छ शहरों में कौन सा शहर अव्वल रहा है, बताइए। करा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देश के स्वच्छ शहरों में कौन सा शहर अव्वल रहा है, बताइए। 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद होगा। कौन होगा, अहमदाबाद होगा, ठीक है। नेक्स्ट सही करा कि 20 जुलाई 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया जिसके साथ ही विश्व शतरंज दिवस भी मनाया गया, बताइए। क्वेश्चन करा कि 20 जुलाई 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया जिसके साथ ही विश्व शतरंज दिवस भी मनाया गया, बताइए। कौन सा दिवस मनाया गया 20 जुलाई को, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया गया। इसी दिन का मनाते हैं, तो 20 जुलाई का अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाते हैं और जो है ना विश्व शतरंज दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु जो है ना 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दी, बताइए। करा कि जुलाई 2025 में किस देश ने आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दिया, बताइए। कौन सा देश है, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन है। कौन सा देश है, ब्रिटेन है। नेक्स्ट सही करा कि निम्न में से किस ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं हो पाता, बताइए। करा निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी का ढाल तीव्र नहीं हो पाता है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 शीत ज्वालामुखी, शिल्ड ज्वालामुखी, क्या होगा, तो शिल्ड ज्वालामुखी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि निम्न में से किस दशक को सर्वाधिक गर्म व भीषण बाढ़ वाला दशक कहा गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस दशक को सर्वाधिक गर्म व भीषण बाढ़ वाला दशक कहा गया है, किसको कहा गया है, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1990 को कहा गया है। नेक्स्ट सही करा है कि निम्न में से कौन सा परिस्थिति असंतुलन के मानव जाति कारक जो है नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा परिस्थिति असंतुलन के मानव जनित कारक जो है ना नहीं है, बताइए। कौन नहीं है, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। भूकंप नहीं है, लेकिन औद्योगिकरण है, वनोन्मूलन है और संसाधनों का जो है ना दोहन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जलमार्ग विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग है, बताइए। निम्न में से कौन सा जलमार्ग है जो विश्व का सर्वाधिक व्यस्तम जलमार्ग है, तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। नेक्स्ट सही करा कि सुनामी की उत्पत्ति का संबंध किससे है, बताइए। सुनामी की उत्पत्ति का जो संबंध है किससे है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भूकंप से। किससे, तो भूकंप से है। नेक्स्ट है आग ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, बताइए। आग ऐतिहासिक काल के विषय में जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, हड़प्पा संस्कृति है। क्या है, तो हड़प्पा संस्कृति है। नेक्स्ट है कि मध्यकाल में लिखित किताब उल हिंद की रचना किसने की, बताइए। मध्यकाल में लिखित किताब उल हिंद की रचना किसने की है, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी अल बरूनी ने किया। कौन किया, अल बरूनी ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है कि शीत युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, बताइए। शीत युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यूएस व सोवियत संघ के बीच लड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भक्ति व सूफी संप्रदाय इनमें से किसे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ बताया, बताइए। करा है कि भक्ति व सूफी संप्रदाय इनमें से किसे सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ बताया, तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ईश्वर होगा। क्या होगा, ईश्वर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि गुटों से अलग रहने की नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। क्वेश्चन करा कि गुटों से अलग रहने की नीति के अंतर्गत गुट निरपेक्षता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू किया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत में जनगणना की प्रक्रिया का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है, बताइए। भारत में जनगणना की प्रक्रिया का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 महारजिस्टर एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आएगा कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों के कुल कितने मौलिक अधिकार जो है ना प्रदान किए गए थे, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कितने, तो 7 मौलिक अधिकार जो है ना प्रदान किए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। शुरू में भारतीय संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार भारत के लोगों को जो है ना प्रदान किए गए थे। चलिए आगे देखा रहा है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर है, बताइए किसके, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर है किसके, बताइए।
तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस क्या होगा, अनुदान होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, करें इनमें से कौन सा सरकारी बजट का एक उद्देश्य नहीं है, बताइए। क्वेश्चन करें इनमें से कौन सा सरकारी बजट का एक उद्देश्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बढ़ती क्षेत्रीय असमानताएं नहीं है लेकिन आर्थिक स्थिरता है, आर्थिक विकास है और संसाधनों का पुनः आवंटन है। नेक्स्ट है ये करा कि किस संविधान संशोधन द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, बताइए। क्वेश्चन करा है किस संविधान संशोधन द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई, बताइए कौन सा संविधान संशोधन है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 85वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था, 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन केंद्र राज्य के संबंध में प्रमुख आयोग है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य के संबंध में प्रमुख आयोग है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी हो, उपरोक्त सभी है। ठीक है, कौन कौन है, राज्य मनारा समिति है और सरकारिया आयोग भी है, पूंछी आयोग, ये सभी है। चलिए आगे देख रहा है कि मौर्य शासन काल में पिंड कर एक कर था, क्या था, बताइए। कह रहा है मौर्य शासन काल में पिंड कर एक कर था, बताइए कैसा कर था। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 ग्राम से संयुक्त रूप से जो है ना संग्रहित था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि फाइंड मतलब फाइंड ऑप्शन जो है ना किस मेन्यू में रहता है, बताइए। फाइंड जो ऑप्शन रहता है किस मेन्यू में रहता है। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी, एडिट में रहता है। किस में रहता है, एडिट में रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों को एंड करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी, बताइए। क्वेश्चन करें कि सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्रामों के एन करने के लिए आयताकार जगह निम्न में से कौन सी है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विंडो है। क्या है, तो विंडो है। नेक्स्ट है कराए कि यदि किसी तार में तनाव एकाएक हटा लिया जाए तो क्या होगा। कराए यदि किसी तार में तनाव को एकाएक हटा लिया जाए तो क्या होगा। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ताप जो है ना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है कि विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या है, बताइए। विशिष्ट चालकता का मात्रक जो है ना वो क्या है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वो मीटर जो है ना। तो याद रखिएगा ना कि विशिष्ट चालकता का मात्रक पूछा क्या होगा, ओम पर -1 और मीटर पर क्या होगा, -1 होगा। इसको बोल सकते हैं ना सीमेंस प्रति मीटर बोल सकते हैं। ठीक है, या ये भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57 कर रहा है कि रेशम के कीट किस अवस्था में से रेशम प्राप्त किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि रेशम के कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, कौनून अवस्था से जो है ना प्राप्त होता है। चलिए आगे देखिए करा है कि खाद्य निर्माण का केंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं, बताइए। खाद्य निर्माण का केंद्र कहते हैं किसको, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी, पत्ती को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पत्ती को बोलते हैं। नेक्स्ट सही करा कि प्रायः मोटर ड्राइवर की सीट के आगे लगा दर्पण होता है, कैसा होता है, बताइए। प्रायः मोटर ड्राइवर की सीट के आगे लगा दर्पण होता है, कैसा, कौन सा दर्पण होता है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। नेक्स्ट आइए करा है कि CFC के रूप में जाना जाता है, किसको जानते हैं, बताइए। CFCS के रूप में किसको जाना जाता है, बताइए। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फ्रियोन के रूप में जो है जानते हैं। तो याद रखिएगा कि CFC को फ्रियोन भी कहा जाता है और यह विलहीन जो है ना कार्बनिक अणु है जो ओजोन का क्या होता है, अपघटन करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 61 से क्या है, तो मोटर व्हीकल अधिनियम का क्वेश्चन है और पार्ट पुर्जे का है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ओवर रनिंग क्लच ड्राइव पिनियन को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ओवर रनिंग क्लच ड्राइव पिनियन को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए किसका उपयोग करते हैं। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी, सोलेनॉइड स्विच का जो है ना उपयोग करते हैं। नेक्स्ट सही कह रहा है कि कौन सा उपकरण कम गति पर उच्च आउटपुट देता है, बताइए। कह रहा है कौन सा उपकरण कम गति पर उच्च आउटपुट देता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, अल्टरनेटर होगा। क्या होगा, अल्टरनेटर होगा। ठीक है, याद रखिए कि कम गति पर उच्च आउटपुट देने वाला उपकरण क्या है, अल्टरनेटर है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सोलेनॉइड स्विच किस वाइंडिंग में मोटी तार होती है, बताइए। सोलेनॉइड स्विच में किस वाइंडिंग में मोटी तार होती है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, होल्ड इन वाइंडिंग होगा। क्या होगा, होल्ड इन वाइंडिंग होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि अल्टरनेटर करंट में में से कौन सा वोल्टेज को नियंत्रित करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्टरनेटर करंट में से कौन वोल्टेज को नियंत्रित करता है, कौन करता है। तो 64 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटर करता है। कौन करता है, रेगुलेटर करता है। ठीक है, तो याद रखिए कि अल्टरनेटर में वोल्टेज को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, रेगुलेटर का होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि पिस्टन में संपीड़न कह रहा है पिस्टन में संपीड़न रिंग का सेट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि पिस्टन में संपीड़न रिंग को सेट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, पिस्टन रिंग कंप्रेसर का जो है ना उपयोग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS से संबंधित नियम किस उद्देश्य से लागू किए गए, बताइए।
क्वेश्चन कर रहा है कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS से संबंधित नियम किस उद्देश्य से लागू किए गए हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, निष्पक्ष वाहन परीक्षण हेतु किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि किस अधिसूचना के तहत दोपहिया वाहनों में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर अनिवार्य किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस अधिसूचना के तहत दोपहिया वाहनों में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ फीचर अनिवार्य किया गया है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, अप्रैल 2021 अधिसूचना में जो है अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट आएगा कि मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, नियमन उल्लंघन की क्या है, निगरानी होगा। नेक्स्ट आएगा कि सड़क दुर्घटनाओं में बाल मृत्यु दर कम करने के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत बाल सुरक्षा सीट का प्रावधान किया गया, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में बाल मृत्यु दर कम करने के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत बाल सुरक्षा सीट का प्रावधान किया गया, बताइए, कौन सा अधिनियम है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, CMVR नियम क्या होगा, 125 होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 125 में बालकों के लिए विशेष सीटिंग सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता को मान्यता दी गई है, जिसमें बच्चों की जान को जो है सड़क दुर्घटनाओं में बचाया जा सके। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए फिगर ऊपर पहले देखिए, कह रहा है निम्न सोलेनॉइड स्विच में, कह रहा है निम्न सोलेनॉइड स्विच में एक्स द्वारा चिन्हित पार्ट का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो पार्ट दिया हो इसका नाम क्या है। कह रहा है निम्न सोलेनॉइड स्विच में एक्स द्वारा चिन्हित पार्ट का नाम क्या है। ऑप्शन को देखिए, आंसर बताइए क्या होगा, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शिफ्ट लीवर है, क्या है, तो शिफ्ट लीवर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ, कह रहा है स्टार्टिंग सिस्टम में प्रयोग होने वाले निम्न उपकरण का नाम क्या है, बताइए। ये जो उपकरण दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है कि स्टार्टिंग शिफ्ट में प्रयोग होने वाले निम्न उपकरण का नाम क्या है, बताइए, क्या इसका नाम है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा, क्या है, ओवर रनिंग जो है ना क्लच है, क्या है, ओवर रनिंग क्लच है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहनों पर लगे बुलवार को प्रतिबंधित करने का कारण क्या है, बताइए। वाहनों पर लगे बुलवार को प्रतिबंधित करने का कारण क्या है। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पैदल यात्रियों की जो है ना सुरक्षा है, क्या है, पैदल यात्रियों की क्या है, तो सुरक्षा है। नेक्स्ट ये कह रहा है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने का मोटर वाहन अधिनियम से क्या संबंध है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने का मोटर वाहन अधिनियम से क्या संबंध है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रदूषण नियंत्रण नियमों से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस की ब्लैक लिस्टिंग का अर्थ क्या है, बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस की ब्लैक लिस्टिंग का अर्थ क्या है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, गंभीर उल्लंघन के कारण क्या है, निलंबन है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की निवार्यता किस धारा के तहत लागू है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की निवार्यता किस धारा के तहत लागू है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, CMVR नियम 50 के तहत क्या है, तो लागू है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे फिगर दिया हुआ, कह रहा है निम्न सोलेनॉइड स्विच में एक्स द्वारा चिन्हित पार्ट का नाम क्या है, बताइए। यहाँ पे देखिए जो पार्ट है एक्स द्वारा चिन्हित है, इसका नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बताइए क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पुल इन क्या है, वाइंडिंग है, क्या है, पुल इन वाइंडिंग है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ, निम्न स्टार्टिंग सिस्टम किस प्रकार का है, बताइए। निम्न जो स्टार्टिंग सिस्टम है किस प्रकार का है। क्वेश्चन को छोटा कर दें ताकि ऑप्शन दिखे, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्न स्टार्टिंग सिस्टम किस प्रकार का है, बताइए कैसा है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा, ओवर रनिंग क्या है, क्लच ड्राइव है। चलिए आगे देख रहा है, अल्टरनेटर का स्थिर भाग कौन सा होता है, बताइए। अल्टरनेटर का जो है स्थिर भाग कौन सा होता है, बताइए क्या होगा। अल्टरनेटर का स्थिर भाग कौन सा होता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, स्टेटर होता है। क्या होता है, स्टेटर मतलब स्टार्टर बोल सकते हैं, ठीक है, स्टेटर। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि सोलेनॉइड स्विच में पतले तार किस वाइंडिंग में होते हैं, बताइए। सोलेनॉइड स्विच में पतले तार किस वाइंडिंग में होते हैं। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, होल्ड इन वाइंडिंग में होता है। किस में होता है, होल्ड इन वाइंडिंग में होता है। नेक्स्ट आएगा कि अल्टरनेटर में AC को DC में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। अल्टरनेटर में AC को DC में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 80 का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, डायोड का जो है ना प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डायोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। या कहीं कहीं आपको जो है रेक्टिफायर दिखेगा, तो रेक्टिफायर आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सही करें कि निम्न DC स्टार्टर मोटर में कौन सी वाइंडिंग प्रयोग होती है, बताइए। क्वेश्चन करें, निम्न DC स्टार्टर मोटर में कौन सी वाइंडिंग प्रयोग होती है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी, शंट टाइप जो है ना प्रयोग होता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे फिगर दिया और करें, निम्न बैंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग में एक्स द्वारा चिन्हित पार्ट का नाम क्या है, बताइए। थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दे रहे ताकि ऑप्शन आपको दिखे।
यहाँ पे देखिए करा निम्न बैंडिक्स ड्राइव स्टार्टिंग में एक्स द्वारा चिन्हित पार्ट का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे जो पार्ट दिया हुआ है इसका देखिए चिन्हित नाम क्या होगा बताइए। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया, बताइए क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। बैंडिक्स ड्राइव क्या है, स्प्रिंग है। नेक्स्ट है करा कि किस स्थिति में, करा किस स्थिति में वाहन का परमिट, करा किस स्थिति में वाहन का परमिट स्वतः निरस्त हो जाता है बताइए। करा किस स्थिति में वाहन का परमिट जो है स्वतः निरस्त हो जाता है, किस कारण बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र समाप्त हो जाए तब क्या होगा, निरस्त हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिजन को कितनी राशि दी जाती है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार हिट एंड रन मामलों में मृतक के परिजनों को कितनी राशि दी जाती है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो याद रखिएगा कि संशोधित अधिनियम 2019 के तहत हिट एंड रन में मृत्यु होने पर संबंधित परिवार को 2 लाख और गंभीर चोट पर 50,000 की मुआवजा जो है ना राशि दी जाती है। चलिए आगे देखिएगा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के डिजिटलीकरण का कानूनी महत्व क्या है बताइए। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस के डिजिटलीकरण का कानूनी महत्व क्या है। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल फॉर्म को जो है ना कानूनी मान्यता देना। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत एक्सीडेंट, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट AIR तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट AIR तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, संबंधित पुलिस थाना का होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि इंजन का कौन सा भाग स्टार्टर मोटर पिनियन से संलग्न होता है। कह रहा है इंजन का कौन सा भाग स्टार्टर मोटर पिनियन से संलग्न होता है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, फ्लाई व्हील रिंग जो है ना गियर होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है। निम्न चित्र में प्रदर्शित यंत्र का नाम क्या है। देखिए जो चित्र आपको दिख रहा है इस यंत्र का नाम क्या है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, बताइए इस यंत्र का जो नाम है ना वो क्या है। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मल्टीमीटर है। क्या है, तो मल्टीमीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि अल्टरनेटर, करा है कि अल्टरनेटर में कौन सी AC आउटपुट होती है बताइए। करा है अल्टरनेटर में कौन सी AC आउटपुट होती है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। नेक्स्ट है डायनेमो किस स्थिति में बैटरी को अत्यधिक चार्ज करता है बताइए। कह रहा है कि डायनेमो किस स्थिति में बैटरी को अत्यधिक चार्ज करता है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उच्च इंजन गति में जो है ना चार्ज करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस में उल्लेखित प्रतिबंध का क्या कानूनी प्रभाव होता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस में उल्लेखित प्रतिबंध का क्या कानूनी प्रभाव होता है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, विशेष शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस जो है ना अमान्य हो सकता है। ठीक है, यदि किसी लाइसेंस में कोई शर्त या प्रतिबंध जैसे चश्मा पहनना दर्ज और चालक उसका पालन नहीं करता है तो यह कानून उल्लंघन है और लाइसेंस निलंबित या रद्द हो सकता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 का मुख्य विषय क्या है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 93 का मुख्य विषय क्या है, मुख्य विषय पूछा है क्या है। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मालवाहक वाहनों की ऊंचाई सीमा है। ठीक है, तो नियम 93 के तहत मालवाहक वाहनों की अधिकतम ऊंचाई तय की गई है। समानता जो है 3.8 मीटर, मतलब ताकि अंडरपास और पुलों पर टक्कर से सुरक्षा बनी रहे। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत में किस कानूनी प्रावधान के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ग्रीन नंबर प्लेट अनिवार्य की गई बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में किस कानूनी प्रावधान के तहत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ग्रीन नंबर प्लेट अनिवार्य किया गया बताइए, कौन सा कानूनी प्रावधान है। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, क्या होगा, CMVR नियम क्या होगा, तो 50 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत चालक की अनुज्ञप्ति को रद्द करने हेतु न्यायालय को अधिकार है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है किस धारा के अंतर्गत चालक की अनुज्ञप्ति को रद्द करने हेतु न्यायालय को अधिकार है बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, धारा कितना होगा, तो 20 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो धारा 20 न्यायालय को अधिकार देती है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है रद्द या निलंबित किया जा सकता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ, आप फिगर को अच्छे से देखिए और यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन है। बताइए इस फिगर में जो है देखने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन आंसर लग रहा है बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी होगा, क्या होगा, तो आंशिक जो है ना एंगेज है। क्या है, आंशिक एंगेज है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न चित्र में जो है ना पिनियन की स्थिति क्या है, तो आंशिक क्या है, तो एंगेज है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि चार्जिंग सर्किट में नियत वोल्टेज बनाए रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि चार्जिंग सर्किट में नियत वोल्टेज बनाए रखने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी, वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कराई कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हिट एंड रन केस की जांच के लिए किस विशेष समिति की स्थापना की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कराई कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हिट एंड रन केस की जांच के लिए किस विशेष समिति की स्थापना की गई थी? तो 97 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जिला क्षतिपूर्ति समिति का स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये कराई कि इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बीमा नियमों को विशेष छूट किस बजट के में दी गई? बताइए। कराई इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बीमा नियमों में विशेष छूट किस वर्ष के बजट में दी गई है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2019 में दिया गया है। चलिए आगे देखिए। कराई कि 99 नंबर क्वेश्चन है। कराई कि वाहन अधिनियम में स्ट्रीट वेंडिंग जोन के अंतर्गत ट्रैफिक नियमन किसके अधिकार में आता है? बताइए। कराई कि वाहन अधिनियम में स्ट्रीट वेंडिंग जोन के अंतर्गत ट्रैफिक नियमन किसके अधिकार में आता है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, न्याय नगर पालिका के जो है ना अधीन आता है। ठीक, अधिकार में आता है। तो याद रखिए कि शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट वेंडिंग और ट्रैफिक संचालन का समन्वय नगर पालिका द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा तय किए गए नो वेंडिंग और हॉर्कस जोन सीधे सड़क सुरक्षा से जो है जुड़े होते हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है किस धारा के तहत न्यायालय को मोटर दुर्घटना मामले में क्षतिपूर्ति तय करने का अधिकार है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस धारा के तहत न्यायालय को मोटर दुर्घटना मामलों में क्षतिपूर्ति तय करने का अधिकार है? बताइए कौन सा उत्तर होगा? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा कितना है? 166 है। तो याद रखिएगा कि धारा 166 मोटर वाहन दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या उसे आश्रितों मतलब मैक्ट मोटर एक्सीडेंट क्लेम क्या है ट्रिब्यूनल में क्षतिपूर्ति दावा करने का अधिकार देती है और न्यायालय इस धारा के अंतर्गत जो है ना दावे की जांच और न्याय निर्णय जो है ना करता है। तो ये रहा आपका अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स आया आप सभी लोग कमेंट में कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज नहीं ज्वाइन कर सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो है ना आपका जो भी क्लास के आपका फुल सोल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन और जो है ना विद सोल्यूशन के साथ आपको PDF इस ग्रुप में दिया जाता है। और आपको जो है ना इस बुक से आपका होमवर्क प्रतिदिन करवाया जा रहा है मंडे टू फ्राइडे। आपको इस बुक से जो है ना डेली आपको 2 से 3 पेज आपको होमवर्क मिलता है। अभी थ्योरी सेक्शन चल रहा है तो इस बुक को जो है ना ए और ए बुक दोनों को कंप्लीट कर लीजिए। आपका जो है ना 40 नंबर जो है ना आपका 30 प्लस मतलब हम तो 30 प्लस बोलते हैं कि 30 आप प्लस सही करिएगा और जो अच्छे से करते हैं उनका 35 प्लस सही होगा। इतना आप गारंटी लीजिए कि 40 में जो है ना 35 प्लस सही एग्जाम में करके आएंगे। बाकी क्योंकि आपका हर वो क्वेश्चन से प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है, हर वो बुक से जो है ना क्लास करवाया जा रहा है। तो आप अच्छे से इस ग्रुप में जुड़िए, सारा क्लास को देखिए, आपका 100% जो है ना एग्जाम में रिजल्ट होगा। आप इतना निश्चित करके रखिए कि आपका रिजल्ट होने वाला है। इसमें स्पेशल जो है और क्या है इसमें ऐड किया गया है कि आपका जो एडिटोरियल जो 7500 है और बुक है ना आपका 5000 है, दोनों बुक का इसमें होमवर्क जो है एक्स्ट्रा ऐड किया गया है ताकि आपका जीके जीएस पे जो है ना आपका पकड़ जो है ना और भी मजबूत हो जाए। दोनों को होमवर्क मिलता है, आपको पढ़ करके जो है ना टेस्ट लगाना होता है। तो ये सारा कुछ आपको इसी ग्रुप में करवाया जा रहा है। और बाकी ये दोनों बुक पूरी तरीके से समाप्त हो गया जिसका फुल PDF आपको जो है ना 1 से लेकर आपका जैसे सीरियल वाइज है आपको सारा मिल जाएगा। बाकी किरण पब्लिकेशन क्लास आ ही रहा है। आपका बिहार जो ड्राइवर का जो ट्रेड यानी का चालक है जो प्रैक्टिस सेट ये भी क्लास आ ही रहा है। इसमें 2-3 प्रैक्टिस सेट और बच गया, बाकी इसमें MCQ दिया वो सारा हम जो है ना करवा देंगे। बाकी अरिहंत का भी क्लास देखे ही है। बाकी यूथ पब्लिकेशन का भी स्टार्ट का क्लास जो है ना कर दिया। इसका PDF आपको इस ग्रुप में दे दिया गया है तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें सारा जो है ना जो भी क्लास आता है यूट्यूब चैनल पे आपका सारा विद सोल्यूशन के साथ आपको PDF सारा इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस ग्रुप को जोड़ने के लिए जो है ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। और ये देखिए आपका फ़ोन पे नंबर है 7549392490। इस नंबर पे जो है ना पेमेंट करके ही क्या है तो व्हाट्सएप नंबर इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अच्छे से जो है ना तैयारी कीजिए और सारा क्लास को देखिए। आपका 100% जो है रिजल्ट निश्चित होगा। बस विश्वास कीजिए, अभी समय है, हर वो प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जो है ना लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। आपको कहीं नहीं लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन नया है, आपको सब क्वेश्चन लगेगा कि पढ़ा हुआ है। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जो है ना ऑन जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।